हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं स्टैटिक जियोग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हिल्स इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, यानी जो हमारा उत्तर पूर्वी भारत है वहां की जो ज्योग्राफी है, वहां पर जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो हिल्स हैं, रिवर्स हैं, वहां की ज्योग्राफी पूरा जो है हम स्टडी कर लेंगे इस वीडियो में। छोटे से टाइम पीरियड में हम एटलस और मैप जो है उस पूरे रीजन का उसको स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारे प्रीलिम्स स्टेज होती है HPAS, HPLI, HPNT एग्जामिनेशंस में, वहां पर कई बार हमें मैप बेस्ड क्वेश्चन ज्योग्राफी के देखने को मिलते हैं, जहां पर हमसे कई बार अरेंज करने के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट प्लेसेस को, रिवर्स को, माउंटेन रेंजेस को अरेंज करने के लिए बोला जाता है, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर हमें फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि कोई माउंटेन रेंज किस स्टेट में है या कोई लेक किस स्टेज में है। तो इस पूरे जो क्वेश्चंस के टाइप्स हैं इनको हम आज के इस वीडियो में एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स की। ये जो पूरा हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का रीजन है, इसको हम यहाँ पर 4 हिस्सों में बांट रहे हैं। पहला हिस्सा है ईस्टर्न हिमालयाज। ईस्टर्न हिमालयाज वो हिमालयाज हैं जो सिक्किम के ईस्टर्न साइड से स्टार्ट होते हैं। ये हमारा सिक्किम का रीजन है, ठीक है। सिक्किम से जब हम ईस्ट जाते हैं तो सिक्किम, भूटान और ये पूरा हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा ईस्टर्न हिमालयस का रीजन माना जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें तिब्बत भी इंक्लूडेड है जो नॉर्थ में पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर ये जो माउंटेन रेंजेस हैं वो सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाएंगे। क्लियर। पूर्वांचल हिल्स सेकंड नंबर पे आती हैं हमारी पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल्स स्टार्ट होती हैं अरुणाचल प्रदेश के साउथ से। यहां पर हमारे हिमालयाज बिल्कुल साउथ की तरफ एक एब्रप्ट टर्न ले लेते हैं, अचानक से साउथ की तरफ मुड़ जाते हैं, और यहां से स्टार्ट होती है हमारी पूर्वांचल हिल्स। अभी पूर्वांचल हिल्स ये साउथवर्ड एक्सटेंशन है हिमालयास का ही। जो भी जियोलॉजिकल जो मॉर्फिक फोर्सेस लग रही होंगी जिससे हिमालयास की फॉर्मेशन हुई है, उन फोर्सेस की वजह से ही यहां पर हिमालय साउथ की तरफ मुड़ गए, और जैसे ही वो साउथ की तरफ टर्न लेते हैं हिमालयास की हाइट काफी कम हो जाती है, और हम इनको हिमालयस के नाम से नहीं, इनको पूर्वांचल हिल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये पूरे हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं अरुणाचल के साउथ में, यानी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सभी स्टेट्स में हमें पूर्वांचल हिल्स देखने को मिलती हैं। फिर बात आती है ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर के वैली प्लेन्स की। ये आप सैटेलाइट मैप में देख सकते हो, ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी का ये जो पूरा प्लेन एरिया है इसको हम बोल रहे हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। क्लियर। इसके अलावा ये है हमारा मेघालय प्लेटू और ये ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। इसके बीच में यहां पर हमारे बराक रिवर के भी प्लेन्स आते हैं, इसको मैं अभी मैप में भी आपको दिखाता हूं। फिर आती है हमारी जयंतिया, खासी और गारो हिल्स। ये हिल्स जो हैं वो बेसिकली हिमालयास का या पूर्वांचल हिल्स का पार्ट नहीं है। जियोलॉजिकली ये हिल्स जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, इस पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। और ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर जो कि बहुत बड़ी रिवर सिस्टम्स हैं, बहुत माइटी रिवर सिस्टम्स हैं, एक आती है ईस्ट की तरफ से, गंगा आती है वेस्ट की तरफ से, और इन दोनों रिवर्स ने यहां पर इतना इरोजन किया है हजारों लाखों सालों से कि ये जो दोनों पेनिनसुलर इंडिया के हिस्से हैं ये टूट चुके हैं, आपस से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। और ये मेघालय में हमें जो गारो, खासी, जयंतिया हिल्स देखने को मिलती हैं, जियोलॉजिकली ये जिस तरीके का प्लेटू झारखंड में देखने को मिलता है, या जिस तरीके का पठार हमें छत्तीसगढ़ के एरियाज में देखने को मिलता है, वैसा ये पठार है। लेकिन क्योंकि ये रिवर्स की इरोजन की वजह से अलग हो गया है और यहां पर काफी ज्यादा रेनफॉल होती है, आपको पता है मेघालय में अच्छी खासी बारिश होती है, गर्मी पड़ती है वहां पर, इस वजह से वहां पे इरोजन काफी तेज हुआ है, और ये जो पूरे हमारे प्लेट्यूज हैं वो अब हमें हिल रेंजेस की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम थोड़ा मैप को स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले ईस्टर्न हिमालयस की मैं बात कर लेता हूं आपसे। ये हमारा पूरा नॉर्दर्न हिस्सा है। नेपाल के ईस्टर्न साइड से हमारे ईस्टर्न हिमालय स्टार्ट होते हैं, ठीक है। यहां पर आती है हमारी एक रिवर महानंदा। महानंदा रिवर इज एक्चुअली अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। गंगा को जाके ज्वाइन करती है बंगाल में, और महानंदा को हम मानते हैं मोस्टली कि ये गंगा रिवर सिस्टम की ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है, यानी कि सबसे पूर्व में, सबसे ईस्ट में जब हम जाते हैं तो गंगा को आके जो रिवर ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र से पहले। ब्रह्मपुत्र से पहले की बात हो रही है यहां पर, ब्रह्मपुत्र तो अपने आप में अलग रिवर सिस्टम है, तो ब्रह्मपुत्र से पहले यहां पर महानंदा रिवर आकर के गंगा को ज्वाइन करती है, और ये मेजर रिवर्स में से सबसे ईस्ट में पाई जाने वाली रिवर है। ये जो महानंदा रिवर है वो एक्चुअली सिक्किम के हिल से निकल करके साउथ में आ रही है और बंगाल में जाके गंगा से मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद सिक्किम का जो रीजन है, यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्या पता होना चाहिए, अगर आप एटलस लेके बैठेंगे और उस वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। जीमू ग्लेशियर सिक्किम में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है आपको पता हो, ठीक है। जो बिल्कुल सिक्किम का नॉर्दर्न हिस्सा है जहां पर तिब्बत के साथ हमारी बाउंड्री लग रही है, वो हमारा जीमू ग्लेशियर का हिस्सा है। ईस्टर्न हिमालयस के सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से एक है हमारा जीमू ग्लेशियर। फिर बात आती है हमारा जो कंचनजंगा है। कंचनजंगा ईस्टर्न हिमालयस की हाईएस्ट पीक है, इंडिया की भी हाईएस्ट पीक है, सिक्किम के राज्य में पाई जाती है। दार्जिलिंग हिल्स बिल्कुल बंगाल का और जो सिक्किम का बॉर्डर है वहां पर हमें दार्जिलिंग हिल्स जो है वो देखने को मिलती हैं। तीस्ता रिवर इन्हीं दार्जिलिंग हिल्स के साउथ से निकल कर आती है और बांग्लादेश में एंटर करती है,
ठीक है। और तीसरा रिवर एक इंपॉर्टेंट रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर को जाके ज्वाइन करती है, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र रिवर को ज्वाइन करती है बांग्लादेश में। इंडिया से वो फ्लो करती है बांग्लादेश में और बांग्लादेश के अंदर जाके वो ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। फिर हमारा भूटान आ जाता है। भूटान से हम थोड़ा और ईस्ट आते हैं तो फिर हमारे अरुणाचल प्रदेश के राज्य में कौन कौन से हिल हैं, इसको ध्यान से आप देखिए। दाफला हिल्स, मीरी हिल्स, अबोर हिल्स एंड मिशमी हिल्स। ये जो दाफला, मीरी, अबोर, मिशमी है, ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ ट्राइब्स का नाम है। अब ये ट्राइब्स के नाम पे हमने इन रीजन्स को अलग अलग, इन हिल्स को नाम दे दिया है। जैसे मिशमी हिल्स में आपको मिशमी ट्राइब्स देखने को मिलेंगे, आपको अबोर हिल्स में अबोर ट्राइब देखने को मिलेंगे। और एक्चुअली ये पूरे ईस्टर्न हिमालयाज में ये जो डिवीजन हो गई है, ये हुई है रिवर्स की वजह से। नदियां जो तिब्बत में स्टार्ट हो रही थी, वो नदियां फ्लो करके आ रही हैं साउथ में अरुणाचल प्रदेश में, और ये नदियां पहाड़ों को काटते हुए आपस में बहुत डीप वैलीज बनाती हुई नीचे आती हैं। इसके कारण ये जो पूरा ईस्टर्न हिमालय है वो हमें ऐसा लगता है कि छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रहे, ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है, यहां पर ध्यान रखना। दाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, ये ऑर्डर आप याद रख लीजिए कि आप वेस्ट से ईस्ट जाते हैं तो दाफला, फिर मीरी, फिर अबोर, फिर मिशमी हिल्स आती हैं। और इन हिल्स के बीच में रिवर्स कौन सी आती हैं? मिशमी हिल्स को अगर आप अबोर हिल्स से कंपेयर करोगे तो बीच में आता है आपका दिहांग रिवर। दिहांग रिवर, जिसको हम सियांग भी कहते हैं, एक्चुअली यही है हमारी ब्रह्मपुत्रा। यही जो रिवर है वो आपके मानसरोवर के पास से ओरिजिनेट हो रही थी और फिर आकर के इन्होंने एंटर किया अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में इसको जाना जाता है दिहांग के नाम से या सियांग के नाम से, ठीक है। सियांग, दिहांग, एक्चुअली स और द का जो प्रोनाउंसिएशन है वो इस रीजन में ज्यादा डिफरेंस उसमें नहीं रहता है, इसके कारण सियांग दिहांग दोनों एक ही तरीके से नाम हम यूज कर लेते हैं। क्लियर, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत ही डीप वैली यहां पर बनती है और एक तरफ इसके अबोर हिल्स पड़ती है, एक तरफ मिशमी हिल्स पड़ती हैं। इसी जो अबोर हिल्स है और मीरी हिल्स है, इसके बीच में जब हम देखते हैं तो यहां पर हमारी सुबनसिरी रिवर है, बहुत मेजर ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की सुबनसिरी, अबोर को मीरी हिल्स से अलग कर देगी, ठीक है। उसके बाद हमारी कर्नला रिवर है जो दाफला को मीरी से अलग करने का काम करती है। तो ये अलग अलग इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। इसके अलावा कामेंग रिवर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, आकर के ज्वाइन करती है असम में ब्रह्मपुत्रा रिवर को। ईस्टर्न साइड में जाओगे तो यहां पर आपको दो रिवर्स का ध्यान रखना है, दिबांग और लोहित। दिबांग दिहांग में कंफ्यूज मत होना, दिहांग रिवर आती है वेस्टर्न साइड में, दिबांग रिवर आती है ईस्टर्न साइड में, और फिर आती है हमारी लोहित रिवर। लोहित रिवर अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट ईस्टर्न साइड से फ्लो करती हुई आ रही है। तो ये ध्यान रखिए, ये जो लोहित रिवर इट इज कमिंग फ्रॉम द ईस्टर्न साइड। दिबांग, दिहांग, सुबनसिरी, कामेंग, कार्नला रिवर दे आर कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड। और साउथ से अगर देखोगे तो दिसांग जैसी कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो साउथ से आकर के ब्रह्मपुत्रा में मिलती हैं। ये सारी नदियां हिमालय से, पूर्वांचल हिल से आकर के हमारे प्लेन एरियाज में, असम के एरियाज में गिरती हैं। इसी कारण जब मानसून का सीजन आता है, आप देखोगे हर साल असम में बाढ़ देखने को मिलती है। उसका कारण क्या है कि ये इतने छोटा सा पतला सा एरिया है, इतनी ज्यादा यहां पर जगह नहीं है, और हर तरफ चारों तरफ माउंटेन से घिरा हुआ रीजन है, और हर तरफ से पानी जो है वो आकर के बरसात की सीजन में यहां पर इकट्ठा होता है। इसी कारण असम की जो बायोग्राफी है, असम की जो बायोजियोग्राफी है, सॉरी, वो इतनी ज्यादा यूनिक है, इतनी ज्यादा डाइवर्स है। मॉनसून सीजन में आधा असम जो है वो पानी के नीचे होता है, लेकिन फिर भी जो यहां की बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा रिच है। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो जहां पर असम अरुणाचल का बॉर्डर है, यहां पर मानस रिवर बहती है, भूटान से आती है, मानस ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्रा को। मानस रिवर्स से स्टार्ट करके यहां पर हमारा मानस, काजीरंगा, ओरांग नेशनल पार्क स्टार्ट हो जाते हैं, और ये पूरा जो रीजन है वो बहुत रिच हो जाता है बायोडाइवर्सिटी के रीजन से। तो ये रिवर्स आपको पता होनी चाहिए, ये हिल्स आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पीक है जो यहां पर आपको पता होनी चाहिए, जिसका नाम है नामचे बारवा। नामचे बारवा एक ऐसी पीक है जहां से हिमालयस हमारे साउथवर्ड बेंड ले लेते हैं, और नामचे बारवा बिल्कुल यहां पीक पे लोकेटेड है। और हम बोलते हैं कि दीज हिमालयास दे टेक अ साउथवर्ड टर्न फ्रॉम द नामचे बारवा। 7600 मीटर से ज्यादा की इसकी ऊंचाई है, और ये पूरी दुनिया की ईस्टर्न डायरेक्शन में अगर जाओगे तो इस पर्वत के बाद और ईस्ट जाओगे तो कोई दूसरा पर्वत ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी हाइट 7600 मीटर से ज्यादा की हो। इसके बाद घूम के आपको दोबारा आना पड़ेगा, यहां पर हमारा पड़ता है नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में। तो पूरा पृथ्वी घूम के जब आओगे दोबारा, तब आपको हिमालयस में इतनी ऊंची कोई पीक मिलने वाली है। तो ये हमारी ईस्टर्न मोस्ट पीक भी हो जाती है तिब्बत अरुणाचल के बॉर्डर पे नामचे बारवा, जहां पर हम 7600 मीटर से ज्यादा की हाइट देखते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमने देख लिया सारे हमारे हिल्स हैं।
साउथ में टर्न ले लिया, साउथ में टर्न लेने के बाद आपका आता है पटकाई बुम हिल रेंजेस। पटकाई बुम हिल रेंजेस अरुणाचल और नागालैंड के बीच का बॉर्डर बनने का काम करते हैं। ज्यादातर ये जो हिल्स हैं वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं और उसके साउथ में हमारी नागा हिल्स शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जैसे माजुली आइलैंड। ये जो आपको पूरा रीजन दिख रहा है ये आपका माजुली आइलैंड है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। नदियों के बीच में बना हुआ जो आइलैंड है उसमें ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। अपने आप में ये एक कॉन्स्टिट्युएंसी है लोकसभा की भी, और उसके अंदर बहुत सारी असम की विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी आती हैं। कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी माजुली आइलैंड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा मिकिर हिल्स, अब ये जो मिकिर हिल्स हैं ये हिमालयस का पार्ट नहीं है। अभी तक हमने जितनी हिल्स की बात की है पटकाई बुम तक, ये सब हिमालयस का पार्ट रही है जियोलॉजिकली, लेकिन मिकिर हिल्स एक तरीके से प्लेटू का पार्ट है जो अगेन इरोजन की वजह से अलग हो गया है हमारे मेघालय प्लेटू से, ठीक है। मिकिर हिल्स, रेंगमा हिल्स, ये असम में पाए जाने वाले हिल्स हैं, अपने आप में ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है। इसको हमने एक स्केड्यूल्ड एरिया का स्टेटस भी दे रखा है, ठीक है। असम के जो एरियाज हैं ट्राइबल डोमिनेटेड है, उनको हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर भी स्केड्यूल्ड एरियाज का दर्जा देते हैं। आपने नाम सुना होगा कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, मिकिर हिल डिस्ट्रिक्ट, यही वो रीजन है, ठीक है। इसके अलावा हम जब आते हैं थोड़ा और साउथ में तो हम क्या देखते हैं, मिकिर हिल्स और रेंगमा हिल्स जो असम में पड़ रही हैं, इनके साउथ में एक रिवर फ्लो कर रही है जमुना। कंफ्यूज मत करना इस जमुना रिवर को यमुना रिवर से जो गंगा में आके मिलती है, नहीं वो नहीं है। इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र जाती है बांग्लादेश में, वहां पर भी इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, ये वो जमुना भी नहीं है। ये जमुना एक छोटी सी नदी है जो जाकर के ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करने वाली है, ठीक है। इसके साथ जब हम थोड़ा और नीचे जाते हैं तो हमारी नागा हिल्स यहां पर आपको देखने को मिल रही है। नागा हिल्स जब हिमालय साउथ में टर्न ले गए, इनकी हाइट कम होती जा रही है, जो रगड़नेस है वो कम होता जा रहा है, तो आपको नागा हिल्स देखने को मिलेंगी। नागालैंड में नागा ट्राइब्स जैसे डोमिनेट करते हैं। सारामती याद रखिए इज दी हाईएस्ट पीक ऑफ नागा हिल्स, सारामती, राइट। थोड़ा और साउथ आते हैं, और साउथ आएंगे तो आपको मणिपुर में जब आप एंटर करते हो तो आपको इनको मणिपुरी हिल्स का नाम दिया जाता है, मणिपुरी हिल्स। लेकिन मणिपुरी हिल्स में भी डिवीजन है, ईस्ट मणिपुरी हिल्स जो बिल्कुल म्यांमार के साथ हमारा बॉर्डर डिसाइड करेंगी, और वेस्टर्न मणिपुरी हिल्स जिसको हम लाइमातोल रेंज भी कहते हैं, लाइमातोल रेंज इन दी लोकल लैंग्वेज। इन दोनों हिल्स के बीच में देयर इज अ प्लेन वैली, यानी कि एक लो ऑल्टीट्यूड का एरिया, प्लेन वैली है, जहां पर मणिपुर की ज्यादातर जनसंख्या रहती है, जहां पर इम्फाल नाम का कैपिटल भी है मणिपुर का, और लेक लोकटक जो कि एक नेशनल पार्क है, रामसार साइट है, वो भी यहां पर आपको देखने को मिलती है, लोकटक लेक, ठीक है। ये जो दोनों रेंजेस बन गई हैं, एक लाइमातोल रेंज, एक हमारी ईस्टर्न मणिपुरी रेंज, ये क्यों बनी है? अगेन क्योंकि यहां पे एक रिवर फ्लो कर रही है, मणिपुर रिवर, और ये जो रिवर है वो आपके म्यांमार में चली जाती है, आगे जाकर के म्यांमार में एंटर करेगी। नागा हिल्स से इसका ओरिजिनेशन हो रहा है, और इसी वजह से इस रिवर ने दोनों तरफ हिमालयाज की पूर्वांचल हिल्स को अलग अलग कर दिया है, लाइमातोल रेंज और ईस्ट मणिपुर रेंज, और इसके बीच में आपका प्लेन एरिया बना दिया है जहां पर नियो वैष्णवाइट कल्चर देखने को मिलता है, लेक लोकटक देखने को मिलती है, बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी हमें यहां पर देखने को मिलती है मणिपुर में, ठीक है जी। इसके अलावा एक रेंज और आपको पता हो, बड़ैल रेंज। बड़ैल रेंज क्या है? बड़ैल रेंज एक अगेन प्लेटू रीजन है जो ज्वाइन करता है एक तरीके से, अगर आप देखोगे मेघालय के प्लेटू को विद योर नागा हिल्स। ये आपको एक अगेन ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया देखने को मिलेगा, बड़ैल रेंज। अब बड़ैल रेंज किस राज्य में आती है? तो आप बोलेंगे आसाम के अंदर, मोस्टली इसका जो एरिया है वो आसाम में पड़ रहा है, थोड़ा बहुत एरिया जो है वो नागालैंड में पड़ रहा है। और साउथ आते हैं भूबन हिल्स। भूबन हिल्स लो ऑल्टीट्यूड हिल्स हैं, जो जब मिजोरम की तरफ हम चलते हैं आसाम में तो हमें ये हिल्स देखने को मिलती हैं, और उसके बाद जब हम मिजोरम पहुंच जाते हैं तो हमें यहाँ पे मीजो हिल्स देखने को मिलेंगी, जो लास्टली सदर्न मोस्ट पार्ट है हमारे हमारे हिमालयस का। इसको हम लुशाई हिल्स का भी नाम देते हैं, ब्लू हिल्स भी कह देते हैं। जो ब्लू माउंटेन है, ब्लू माउंटेन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द मीजो हिल्स, और लुशाई हिल्स इसको मोलासेस बेसिन भी कहते हैं। अगर आप मैप में देख रहे हो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पैरेलल माउंटेन रेंजेस हैं, एक के बाद एक पैरेलल माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। और इनके बीच में पतली पतली नैरो वैलीज हैं, और ये वैलीज क्यों बनी है? अगेन रिवर्स की वजह से बनी है। ये जितनी नदियां यहां से निकल रही हैं, अब देख रहे हो कितना नदियों का जाल बिछा हुआ है। ये नदियां इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि रेनफॉल आपको पता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत होती है। जो मानसून आता है, ये मानसून इन सभी हिल रेंजेस से टकरा करके बहुत अच्छी रेनफॉल करता है, ये नदियां उससे भर जाती हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग इरोजन करते हुए आगे बढ़ती हैं, और ये पूरे रीजन में आप देख रहे हो पैरेलल ये जो वैलीज बनी हुई हैं इन्हीं नदियों की वजह से बनी हुई हैं। यहां पर आपकी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, धालेश्वरी रिवर है आपकी, ठीक है, आपका बराक रिवर है, ये आपकी बराक रिवर है जो फ्लो कर रही है साउथ की तरफ, दिस इज अ बराक रिवर, ठीक है। और ये बराक रिवर फ्लो करती हुई चली जाती है इन दी वैली ऑफ, इन दी बे ऑफ बंगाल, क्लियर। इसके अलावा त्रिपुरा का जो एरिया है मोस्टली प्लेन है, यहां पर आपको कोई ज्यादा माउंटेन रेंजेस या फिजियोग्राफी देखने को नहीं मिलती। इंटरेस्टिंग फिजियोग्राफी आती है मेघालय में, गारो,
खासी, जयंतिया, ये 3 हिल रेंजेस हैं। एक्चुअली ये एक ही प्लेटू है लेकिन बीच में कट गया है अलग अलग रिवर्स के इरोजन की वजह से। गारो सबसे वेस्ट में, बीच में खासी, उसके बाद जयंतिया। ऑर्डर याद रखना, ये गारो, खासी, जयंतिया तीनों अगेन ट्राइब्स के नाम है। जो ट्राइब्स इन प्लेटूज में रहते हैं उनके नाम पे हमने इनको नाम दे दिया है, ठीक है। और ये हमें भी पता है कि बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है मेघालय के अंदर, क्योंकि जो मानसून विंड्स आती हैं उन मानसून विंड्स के डायरेक्ट रास्ते में पड़ रहा है ये पूरा एरिया, राइट। और सबसे ज्यादा रेनफॉल आपको पता है चेरापूंजी मौसिनराम में होती है, दोनों ही बस्तियों के बीच में, चेरापूंजी और मौसिनराम। इनको हम बहुत बड़ा शहर भी नहीं कह सकते, इनको गांव भी नहीं कह सकते, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, ये बहुत आसपास लोकेटेड हैं। लेकिन कभी चेरापूंजी, कभी मौसिनराम, यहां पर हम कहते हैं सबसे ज्यादा जो है रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है। उसका कारण सिंपल सा है कि जो भी मानसून की विंड्स आती हैं डायरेक्टली, पूरा बांग्लादेश जो है ना नीचे बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल सपाट, कोई रुकावट नहीं है इन विंड्स को आगे आने के लिए। लेकिन जैसे ही ये पहुंचती है मेघालय, तो यहां पर अगर आप सैटेलाइट मैप भी खोल के देखो गूगल का, आप एटलस भी देखो, आप यहां पर देख सकते हैं कितनी अचानक से हाइट इंक्रीज हो रही है। यहां पर कलर जो है वो बिल्कुल ग्रीन से येलो फिर डार्क ब्राउन हो जाता है। बहुत ही कम डिस्टेंस के अंदर आपका ऑल्टीट्यूड जो है वो 1000 मीटर तक ऊपर उठ जाता है। और इसकी वजह से जो मानसून की विंड्स आ रही हैं वो उन हिल रेंजेस से टकराती हैं, बहुत ज्यादा रेनफॉल करवाती हैं। चेरापूंजी में या मौसिनराम में अच्छी खासी रेनफॉल होती है, पर ये पानी रुकता नहीं है वहां पर, क्योंकि ये सारा प्लेटू का एरिया है, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है। अक्सर मॉनसून सीजन के बाद का जो विंटर सीजन आता है ना, वहां पर पूरे मेघालय के अंदर सूखा पड़ा रहता है। क्यों पड़ा रहता है सूखा? क्योंकि वहां पर सारा पानी जो गिरा था बरसात में, वो सारा पानी इन सभी रिवर्स के थ्रू आ गया है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का। बायोजियोग्राफिकली देखेंगे तो उसके लिए मैं एक अलग लेक्चर आपके साथ ले लूंगा, जहां पर हम यहाँ के नेशनल पार्क्स को तो डिस्कस कर ही लेंगे, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एनिमल स्पीशीज हैं, फॉरेस्ट स्पीशीज हैं, प्लांट स्पीशीज हैं, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा ये नोकरेक का एरिया इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है इन दी स्टेट ऑफ मेघालय। सो ये सारे मैप बहुत ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सारा मैप, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन जो है अक्सर देखने को मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर हाईलाइट कर लो। साउथवर्ड बेंड लेते हैं हिमालय, कौन सी पीक से? नामचे बारवा पीक से। ईस्टर्न मोस्ट पीक है जिसकी हाइट 7600 मीटर से ज्यादा हो, और ये थर्ड मोस्ट प्रोमिनेंट पीक है इन द हिमालयाज आफ्टर माउंट एवरेस्ट एंड नंगा पर्वत। माउंट एवरेस्ट तो दुनिया के सबसे प्रोमिनेंट पीक है, इसके बाद आता है नंगा पर्वत, इसके बाद आता है नमचे बरवा। लेकिन यहां पर ध्यान रखो, प्रोमिनेंट का मतलब अलग होता है, मैं यहां पर टॉलेस्ट पीक की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। टॉलेस्ट पीक की यहां पे बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है प्रोमिनेंस की। प्रोमिनेंस का मतलब क्या होता है? कभी भी जब हम जियोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो वहां पर हम एक टर्म यूज करते हैं प्रोमिनेंस, कि अपने आसपास के हिल्स से, अपने आसपास के रीजन से कितना ऊंचा है आपका पीक, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा पीक है, इसकी प्रोमिनेंस तो हमेशा सबसे ज्यादा रहेगी। लेकिन नामचे बारवा और नंगा पर्वत, ये जो है दो हिल्स, अपने आसपास जो भी इनके पीक्स हैं उनसे काफी ऊंचे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। फवांगपुई इज द हाईएस्ट पीक ऑफ लुशाई हिल्स एंड द पूर्वांचल हिल्स, जिसको मैंने आपको बताया ब्लू माउंटेन, ठीक है। इसको फवांगपुई वहां की मिजो लैंग्वेज में नाम दिया जा रहा है। ये अपने आप में एक नेशनल पार्क भी इस पूरे रीजन को डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा मुरलेन नेशनल पार्क जो है वो मिजोरम का दूसरा नेशनल पार्क है। मिजोरम में दो ही हमारे नेशनल पार्क हैं, फवांगपुई नेशनल पार्क और ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, या फिर एंड सेकंड वन इज मुरलेन नेशनल पार्क। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है पूरा रीजन, पूरा नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इसमें ईस्टर्न हिमालयस का जो रीजन है, अरुणाचल प्रदेश वाला, वो हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट है। और जो पूर्वांचल हिल्स हैं, नागालैंड से लेकर के मिजोरम तक, मेघालय की जो हिल्स हैं, ये सारी हिल्स बन जाती हैं हमारे इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट, ठीक है। इंडिया में हमने पता ना 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, हिमालयास, इंडो बर्मा, सुंडालैंड एंड वेस्टर्न घाट्स। इसमें जो हिमालयाज हैं और हमारा इंडो बर्मा है, ये दोनों बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलते हैं। इसके बाद मौसिनराम का जो विलेज है ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में, वो रिपोर्टेडली वेटेस्ट प्लेस है, सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। कभी कभी ये तमगा जो है चेरापूंजी चला जाता है, क्योंकि हर साल ये जो रेनफॉल का पैटर्न है वो सेम नहीं रहता है, कभी चेरापूंजी में कभी मौसिनराम में रेनफॉल ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर द मैप पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। फटाफट से क्वेश्चन मुझे आंसर करके अगर कमेंट सेक्शन में आप बताओगे तब मुझे पता चलेगा कि आपने कितने अच्छे से पूरी स्टडी को गैदर किया है। गारो, खासी, नागा, जयंतिया हिल्स को बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, इसको अरेंज कर दो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर। वेस्ट से स्टार्ट करके ईस्ट ले जाओ गारो, खासी, नागा, जयंतिया हिल्स को,
और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दिखाइए। अगर आपको लगता है कि वीडियो, इस तरीके की वीडियोस और आपको चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि मुझे पता लगे कि इस तरीके के मैप बेस्ड वीडियोस आप देखना चाहते हैं। अगर नहीं देखना चाहते तो हम कुछ दूसरे टॉपिक्स डिस्कस कर सकते हैं, जिसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जब तक आप मुझे नहीं इन्फॉर्म करेंगे कि किस तरीके की वीडियोस आप यूट्यूब के ऊपर देखना चाहते हैं, तब तक मैं वो वीडियोस, मुझे कैसे पता चलेगा कि कैसी वीडियोस मुझे बनानी है। वरना मुझे जो लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो तो वीडियोस में आपको दे ही रहा हूं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कोई टॉपिक है, कोई ऐसा पर्टिकुलर इशू है जिसके बारे में आपको लग रहा है कि मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट हो ना हो, वो मैं डिसाइड करके आपको बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो वो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जितना ज्यादा आप कमेंट करेंगे उतना ज्यादा मुझे ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आपको किस तरीके का कंटेंट यहां पर पसंद आ रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लेकिन टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये सारा जो वीडियो है, इसका जो मैप्स मैंने यूज किए हैं इसके अंदर, वो सारे मैप्स मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में यहां टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा। इसको वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। राइट, सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, लगातार तैयारी करते रहो। एग्जाम्स की जो डेट्स हैं वो नियर आ रही हैं। जय हिंद एंड जय भारत।